जिस जमीन को आप बीते 50 दशक से जोत बाग कर रहे हैं और उसी जमीन से आपका परिवार का जीविका चलता है, अगर कोई उस जमीन पर जबरन अतिक्रमण करे तब आप क्या करेंगे? इसी तरह का मामला परमानंदपुर गांव निवासी किरानी पासवान का है, जो बीते 5 दशक से उनके दादाजी, उनके पिताजी और वे स्वयं श्यामलाल ट्रस्ट के द्वारा लीज पर दी गई जमीन का जोतबाग करते आ रहे हैं। और परमानंदपुर के ही कुछ आपराधिक तत्व के लोग उस जमीन पर जबरन लगे फसल को बर्बाद करते हुए कब्जा कर लिया। हालांकि इस संबंध में किरानी पासवान के द्वारा स्थानीय थाना यानी मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया, इसके बाद SC/ST थाना में भी आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई कार्रवाई नहीं होते देख उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग को एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी ने मुफस्सिल थाना व SC/ST थाना को कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन उनके आदेश को भी मुफस्सिल थाना एवं SC/ST थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं किरानी पासवान से, क्या कुछ कहते हैं। मैं हूं सूर्य नारायण भारती, आप देख रहे हैं खगड़िया आसमान। यह जमीनी विवाद जो हुआ आपके साथ और आपका जो रईचा जो बर्बाद कर दिया गया, वह फसल बर्बाद कर दिया गया, क्या मामला है इस संबंध में बताएं तो। हम इतना दिन से जोत रहे हैं, मेरा ददे के टाइम से ही ज़मीन श्यामलाल ट्रस्ट बोर्ड का जोतते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण आज श्रवण ये सब आदमी मिल के कहता है कि मेरा ज़मीन है। इसी कारण 30 नवंबर के 12 बजे रात्रि में मेरा रईचा को जोत के बर्बाद कर दिया है फसल को। हमने थाना गया, मुफस्सिल भी हम गए, हरिजन थाना भी, फिर भी मेरा 2 थाना में कोई सुनवाई नहीं लिया। उसके बाद हम सिविल SDO साहब का यहाँ गए, SDO साहब को पिटीशन दिए, SDO साहब यहाँ से थाना को भेजा। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर SDO साहब रिमाइंडर किए थाना को, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। जमीन से संबंधित जो मामला है, वो जमीन का आपके पास किसी तरह का श्यामलाल ट्रस्ट के द्वारा कागज पत्र या बटाईदार से संबंधित कोई प्रूफ है क्या? मेरे पास सिविल SDO का भी है, मजिस्ट्रेट साहब का भी है, प्रूफ में लिखा हुआ। उसके बाद श्यामलाल ट्रस्ट बोर्ड का जितना भी रसीद आज तक हम प्राप्त किए हैं वो सभी उपलब्ध है मेरे पास। इस संबंध में आप कौन कौन थाना गए और कौन कौन थाना आपसे जो आवेदन दिए उस पर कौन थाना आप कार्रवाई नहीं किया? मुफस्सिल भी नहीं कार्रवाई किया। उसके बाद हरिजन थाना गए, हरिजन थाना भी नहीं कार्रवाई किया हमसे, और उस एंटी पार्टी से मिल के मेरा केस अभी तक भेजा नहीं। क्या कहा आपका केस लेंगे या नहीं लेंगे, क्या कहा? हरिजन थाना स्पष्ट कर दिया कि यहाँ हरिजन थाना में हरिजन का केस नहीं लिया जाता है, आप यहीं से जा सकते हैं। अब क्या कीजिएगा आप? अब हम क्या करेंगे? अब तो हम मुख्यमंत्री के पास आवेदन को बढ़ाएंगे और कहीं कानून का शरण लेंगे। मेरा गेहूं बुना हुआ फसल जो पटाए हैं फिर, तो उस पर भी हमें धमकी देने के लिए 20 तारीख को 4-5 आदमी से गया है। क्या कहा धमकी में? धमकी में कहा कि गेहूं हम काटेंगे, गेहूं तुम नहीं काट सकते हो, नहीं तो तुम्हें मर्डर कर देंगे। कौन कहा ये बात? ये बात श्रवण और पूरन दोनों कहा। क्या अब मुख्यमंत्री दरबार में जाने का इरादा बन गया है क्या आपका? हाँ सर, हम लोग अब मुख्यमंत्री के पास आवेदन लेके जाएंगे। कब तक जाइएगा? 2-4 दिन में हम अब यहाँ सोच रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है किरानी पासवान, ग्राम परमानंदपुर। अब हम लोग वार्ड नंबर 39 में आ चुके हैं, शहरी इलाका में, और मैं यही भरोसा विश्वास करते हैं कि हमें वाजिबन न्याय मिले। ये जो आप जो खेत जो जोतबार कर रहे थे, वो कितने दिनों से कर रहे थे? मेरा दादे के टाइम से ये ज़मीन को हम लगभग कितना बरस हो गया? लगभग 60 बरस से ऊपर हो गया है अभी तक, श्यामलाल ट्रस्ट बोर्ड का ज़मीन जोतते हुए।